जिंदगी में जब सबसे बुरा वक्त आता है, सबसे मुश्किल वक्त आता है, तब ना तो किसी तरह का मोटिवेशन काम आता है, ना तो किसी तरह की लॉजिक और ना ही किसी तरह की एडवाइस। उस वक्त आता है हमारे जहन में तो केवल एक सवाल कि क्या मैं गलत हूं या जिंदगी। कृष्णा इसी बात को लेकर हमें क्लैरिटी देते हैं। वो हमें जिंदगी के एस्पेक्ट को समझाते हैं, जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देते हैं। जिंदगी अनफेयर नहीं होती है, ना ही जिंदगी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। जिंदगी न्यूट्रल होती है। प्रॉब्लम होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी खुद की गलत एक्सपेक्टेशंस। वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब कुछ अच्छा हो जाए या सुख आए तो हम कहते हैं कि ये हमारे फल, हमारी मेहनत का परिणाम है। और जैसे ही कोई दुख आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो कहते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। जिंदगी आपकी दुश्मन नहीं है। जिंदगी आपको खुद को समझने का मौका देती है। आपको मौका देती है कि आप उसकी बारीकियों को समझें। आपको ये पता होना चाहिए कि सुख और दुख दोनों टेम्परेरी होते हैं। वो एक मौसम की तरह है जो बस कुछ वक्त के लिए है, तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईगो शोर मचाना चाहता है, लड़ना चाहता है, दूसरों को नीचे गिराना चाहता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट वो खुद को गिरने से बचाता है। ना तो वो किसी और को गिराता है, वो खुद को शांत रखता है और जिंदगी को बहुत ही बारीकी से समझता है। और उसको खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती। ईगो को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है साइलेंस। और जहां ईगो है वहां शांति हो ही नहीं सकती। कृष्णा कहते हैं कि ईगो छोड़ दो, क्योंकि जब ईगो छूट जाती है या छोटी होने लगती है तो जिंदगी गहरी हो जाती है। कृष्णा प्यार को गलत नहीं कहते, लेकिन प्यार के साथ अटैच्ड होना वो हमारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। लव आता है केयर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ में और फ्रीडम के साथ, जबकि अटैचमेंट जो आती है वो कंट्रोल, फियर, पोजेशन, डिपेंडेंसी इन सब के साथ आती है। लव प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम होती है अटैचमेंट। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और वो चीज हमसे दूर चली जाती है तो हमें परेशानी होती है, हमें तकलीफ होती है, हमें दर्द होता है। और वो दर्द इसी बात का सबूत है कि हम उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। डिटैचमेंट हमें आना चाहिए। डिटैचमेंट का मतलब उस चीज को छोड़ देना नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज कभी न कभी आपसे दूर होगी। आप जिंदगी को समझ जाते हैं। तो ईगो को कंट्रोल करना सीखिए और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाकर चलिए। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज मत करिए। फियर, हमें फियर होता है कि कहीं ये इंसान हमें छोड़ न दे, कहीं हम अकेले न रह जाएं। हमें अकेले होने से डर लगता है, जबकि अकेले होने में जब आप खुद के साथ वक्त बिताना चालू करते हो तो आप उसको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे जवाब मिलने लगते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत सारे सवालों से भरी रहती है। और जब आप लोनलीनेस फील करते हैं तो आप उसे एक प्रॉब्लम की तरह ना देखकर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें कि आपको वक्त मिल रहा है खुद के साथ वक्त बिताने का, खुद के साथ होने का, खुद को ढूंढने का, खुद को एक्सप्लोर करने का, जिंदगी की बारीकियों को समझने का, जो सवाल आपके जहन में घूम रहे हैं उनका जवाब ढूंढने का। और किसी को खो देने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी रुक गई है या आपको उस चीज से मूव ऑन करना है, उसको भूल जाना है। नहीं, आपको मूव ऑन करना है चीजों से। जो चीजें तकलीफ दे रही है उससे मूव ऑन करना है। वहां से आपके साथ जो कुछ आपको सीखने को मिला है उस सीख को अपने साथ लेकर चलिए। कड़वाहट को मत ले जाइए आगे। उस कड़वाहट को छोड़कर आप जिंदगी के साथ होकर आगे बढ़ते हैं। आप उन चीजों के बैगेज को लेकर आगे नहीं बढ़ते। अब उन चीजों का बोझ लेकर आप आगे नहीं चाहते हैं। उन चीजों को वहीं पर खत्म किया जाता है, उनकी सीख को कैरी किया जाता है, ताकि आप जिंदगी में वो दोबारा वो गलती ना करें और जिंदगी ने जो आपको समझाया है वो समझ आप अपने साथ रखें, ताकि आप जिंदगी को और नए तरीके से एक्सप्लोर कर पाएं। बाउंड्रीज आपको सेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी होता है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनसे दूरियां बना ली है।
बस ये है कि आप किसी भी तरीके से अपने पीस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं, सेफ करके रखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। किन्हीं भी बाहरी चीज़ों की वजह से आपकी अंदर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। आप पीसफुली हर चीज़ को हैंडल करें, हर चीज़ को मैनेज करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है बाउंड्रीज सेट करना, क्योंकि अगर आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो लोग आपको ओवर यूज़ करते हैं और आपकी वैल्यू जो होती है उनकी नज़र में कुछ भी नहीं रह जाती। तो वो वैल्यू जानना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरों को समझाना भी कि आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कि आपकी क्या वैल्यू है या उनकी क्या बाउंड्रीज है, जहाँ उनको उस दायरे के अंदर इंटर नहीं करना है। ना ही आपको अपने दायरे से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करना है या उससे बाहर जाना है। इस चीज़ को भी समझना होता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझें और बाउंड्रीज सेट करें। फ्रीडम तब आती है जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं, तब ना तो आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ना ही किसी चीज़ को पाने की। आप अंदर से ये समझ जाते हैं कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वो बेहतर है और जो चीज़ें छूट रही है उसे छोड़ देते हैं आप, ये एक्सेप्ट करके कि वो चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं। और बात करते हैं कर्म की, जिसे जो कृष्णा ने बताया उसे बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए, बट केवल रिजल्ट के बारे में सोचते रहना सही नहीं होता है। उसके लिए जो जरूरी एक्शंस होते हैं जो आपके हाथ में है, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, इसलिए वो आपके हाथ में नहीं होता है। और अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तब आप ध्यान दे पाते हैं कि आपकी खामियां क्या है, आपकी गलतियां क्या हैं, और आप उसे सुधारते हैं और चीज़ों में आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आप को सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी खामियों को देखा है, आपने अपने कर्म पर फोकस किया है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपने एक्शंस पर फोकस करें। कृष्णा किसी भी तरीके से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करते हैं, ना ही वो किसी भी तरीके से आपको कोई सॉल्यूशन देते हैं। बस ये समझाते हैं कि ज़िंदगी को समझना कैसे है, ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करना है, ज़िंदगी को समझना है, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को एक नए नज़रिए से समझना है, नए पर्सपेक्टिव से समझना है। कृष्णा इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, कृष्णा इज़ अबाउट क्लैरिटी। वो आपको क्लैरिटी देते हैं लाइफ को लेकर, क्योंकि लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपका जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी के जो सवाल हैं वो क्या हैं, और जो आपके जहन में घूम रहे हैं आप उन सवालों के जवाब कैसे पा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग एक शांत एनवायरनमेंट में रहे, आप खुद शांत रहें, खुद के साथ वक्त बिताएं और आपका ध्यान इन सारी चीज़ों की तरफ आए। जब आपका ध्यान इन सारी चीज़ों की तरफ होता है तब आप ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी आपको एक नए रूप में नज़र आने लगती है। आप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सब की जड़ आपको दिखने लगती है और आप उन सारे चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू कंट्रोल एवरीथिंग, लाइफ इज़ जस्ट अबाउट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट हैपेंस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और लाइफ को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जो आपकी एंजाइटी, फियर या जो एंगर है या किसी भी तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो ज़िंदगी को समझिए, जितने अच्छे से, जितनी बारीकी से, जितनी गहराई से आप इसे समझेंगे, आपके मुश्किलें हल हो जाएंगी और आपका इंटरनल फैक्टर आपको समझ में आने लगेगा, जिसका इम्पैक्ट आपके एक्सटर्नल लाइफ पर भी पड़ेगा, और एक्सटर्नल लाइफ पे पड़ेगा। आप उसको एक बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना सीख जाएंगे, हैंडल करना, मैनेज करना और चीज़ों को बैलेंस करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस ऑन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बुक समरीज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।